अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक फेमस कोटेशन है नो पेन नो गेन, लेकिन आपसे हमने हमेशा सुना है मोर पेन मोर गेन, इसकी वजाहत करें प्लीज। बेटा नो डाउट कि नो पेन नो गेन, मुझे इस पे कंट्राडिक्शन तो कोई नहीं है, इट्स ट्रू। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या बनती है? मोर पेन मोर गेन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोर सेक्रीफाइसेस मोर रिवॉर्ड्स, मोर हार्डवर्क मोर अचीवमेंट। आज मैं इस टॉपिक को एक डिफरेंट अंदाज में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग प्लानिंग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप लीडरशिप के स्टूडेंट हैं, तो मैं इसको इस अंदाज में पढ़ाना चाहता हूँ कि मोर एफिशिएंट मोर इफ़ेक्टिव। क्योंकि मुझे और आपको इस बात का पता है कि एफिशिएंट होने के लिए हमें मोर पेन लेना पड़ता है, तो जाके हम एफिशिएंट होते हैं। मोर इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है? मोर रिवॉर्ड्स मोर गेन मोर अचीवमेंट्स। इट मीन्स यहाँ पर मुझे आपके इस क्वेश्चंस को नो पेन नो गेन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मोर पेन मोर गेन में, और फिर इसको इस मदद से पढ़ा रहा हूँ कि मोर एफिशिएंट मोर इफ़ेक्टिव। अब एफिशिएंसी क्या चीज़ है? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अब हम अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें एट ऑप्टिमम लेवल। इसका मतलब है कि बेहतरीन तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाला वो एफिशिएंट होता है। क्या मतलब? टाइम आपका रिसोर्स है, आप इसे सोकर भी गुजार सकते हैं और आप इससे यूटिलाइज करके कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। एनर्जी आपका रिसोर्स है, हेल्थ आपका रिसोर्स है, फाइनेंस आपका रिसोर्स है, ये इंटेलेक्ट ये माइंड आपका रिसोर्स है। अल्लाह ने आपको फुल ऑफ रिसोर्सेज किया हुआ है, और जब हम अपने रिसोर्सेज को एट ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करते हैं तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि इंसान के रिजल्ट्स, उसकी अचीवमेंट्स, उसके रिवॉर्ड्स ज़्यादा उसको मिल रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि मोर इफ़ेक्टिव है, लेकिन मोर इफ़ेक्टिवनेस के पीछे उस जो मोर पेन है वो पोशीदा है, वो छुपा हुआ है, वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको मिसाल दूंगा एक स्टूडेंट के साथ। एक स्टूडेंट है, अब देखिए हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बच्चा चाहे तो लेजर टाइम गुजार सकता है, एंजॉय करे, हर टाइम सोशल मीडिया पे रहे, सोता रहे, खेलता रहे, एंजॉय करता रहे, ही इज़ और शी इज़ हैप्पी। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके बड़े, उसके टीचर्स, दे आर नॉट हैप्पी। उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जो है, जो इस टाइम है तो हैप्पी, लेकिन लेजर टाइम गुजार रहा है, लेकिन ये स्पॉइल होने जा रहा है, ये कोलैप्स करने जा रहा है, ये कोलैप्स कर जाएगा, ये ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो मोर पेन के साथ नहीं खड़ा, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहा एट ऑप्टिमम लेवल। इट मीन्स वो एफिशिएंट नहीं है। जब एफिशिएंट नहीं है तो इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है? ऑन द अदर हैंड दूसरा स्टूडेंट जो है वो अपने लेजर टाइम की कुर्बानी दे रहा है, सोशल मीडिया से दूर है, वो फ्रेंडशिप से एक बैलेंस रख के चल रहा है, वो अपनी स्टडी के टाइम पे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, मीन हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहा है, मीन सेक्रीफाइसेस ज़्यादा कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ रहा है। सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेजर टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो फ्रेंडशिप के साथ गपशप करना, चैटिंग करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उन चीज़ों को छोड़कर वो बच्चा पेन ले रहा है, मीन टू से अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है, एफिशिएंट होने की कोशिश कर रहा है। ये मोर पेन, ये एफिशिएंट होने के लिए जो अपने रिसोर्सेज को एट ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज कर रहा है, हम ये देखते हैं और हम सब ये देखते हैं कि वो बच्चे के रिज़ल्ट वो टॉप पे चले जाते हैं, उसकी अचीवमेंट्स वो ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करता है, वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करता है। वजह क्या होती है? मीन टू से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। ओके, मैं अब ये मैंने स्टूडेंट की मिसाल दी, मैं एक और मिसाल देता हूँ। एक फार्मर है, दो फार्मर हैं। फार्मर वन जो है वो क्या करता है? वो हर टाइम सोया पड़ा रहता है, वो एडिक्टेड है, वो नशा करता है, वो गंदी महफिलों में बैठता है, वो मेहनत नहीं करता। तो क्या उसकी फसल अच्छी हो सकती है? इट मीन्स कि वो कोई पेन नहीं ले रहा, वो अपना लेजर टाइम गुजार रहा है, बहुत खुश है, ज़िंदगी से बड़ा खुश है।
कि मैं सब कुछ जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिल रहा है। दूसरा जो फार्मर है वो फार्मर अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, सुबह अर्ली उठता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अपनी फसलों पे जाता है, बेहतरीन तरीके से निगहदाश्त करता है, अपनी टीम को भी प्रॉपर बैकअप करता है और बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो हमारे मुशाहिदे के अंदर ये चीज़ है, उस फार्मर की फसल ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है एट ऑप्टिमम लेवल। तो जिसके नतीजे में उसकी फसल ज़्यादा अच्छी होती है, जिसे कहते हैं हम कि मोर इफ़ेक्टिव है, क्योंकि एफिशिएंसी का ताल्लुक आपके रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के साथ है और इफ़ेक्टिवनेस का ताल्लुक आपके रिज़ल्ट्स के साथ है, आपके डिज़ायर गोल के साथ है, आपके टारगेट्स के साथ है, आपके अचीवमेंट के साथ है, आपके रिवॉर्ड्स के साथ है। तो ये अब हम मैनेजर पे आ जाते हैं, क्योंकि आप सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक़ है। अब मैनेजर पे आ जाते हैं। एक मैनेजर 1 और मैनेजर 2 की एग्जांपल देके बात करूँगा। मैनेजर 1 क्या करता है, वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करता, वो अपनी टीम मेकिंग को टाइम नहीं लगाता, अपनी टीम की ट्रेनिंग नहीं करता, वो ख़ुद भी इनडिसिप्लिन है, वो अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज़ नहीं करता। टीम वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं, वो कभी आता है ऑफिस, कभी नहीं आता। वो क्या उस अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहा है, लेकिन अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। वो अपने प्रोफेशन के साथ पैशनेट नहीं है, उसका प्रोफेशन और पैशन सेम नहीं है, वो कुर्बानियाँ नहीं देता, वो सेक्रीफाइसेस नहीं करता, वो हार्ड वर्क नहीं करता। मेन ना अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, ना अपनी टीम के टाइम को यूटिलाइज़ कर रहा है, ना प्रॉपर प्लानिंग करता है, ना SWOT एनालिसिस करता है, ना स्ट्रेटजी प्लानिंग करता है। सेट द प्लान भी उसके एट रैंडम होते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी इतना इफेक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, और वो मॉनिटरिंग के साथ नहीं चलता, परफॉर्मेंस एवेल्यूशन भी नहीं करता, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी नहीं करता। एट द एंड उसकी टीम के रिजल्ट्स और उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? डेफिनेटली वो रिसोर्सेज को जब प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर रहा तो उसके रिज़ल्ट वो नहीं होंगे जो डिज़ायर कर रहा होगा। मीन वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। इफ़ेक्टिव होने के लिए एफिशिएंट होना ज़रूरी है। डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, सेट द टारगेट को अचीव करने के लिए, रिवॉर्ड ज़्यादा लेने के लिए, हाई अचीवमेंट्स के साथ खड़ा होने के लिए आपको एफिशिएंट होना आपका ज़रूरी है। मीन इफ़ेक्टिव होने के लिए आपका एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैनेजर जो है, जो कि खुद भी एफिशिएंट है और अपनी टीम को भी एफिशिएंट करने की कोशिश करता है अपना बनाकर, और टीम की ट्रेनिंग करता है, टीम को रिस्पेक्ट देता है, टीम के साथ वो ओनरशिप के साथ खड़ा होता है और लॉयल सिंसियर होता है। टीम के साथ उसकी टैकलिंग डीलिंग ऐसी होती है जैसे फैमिली मेम्बर है। वो बॉस बन के नहीं आता, वो एज ए कोलीग, एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर होता है। फिर जब अपनी टीम को लॉयल्टी, सिंसियरिटी के ज़रिए, प्रोटेक्शन के ज़रिए, अफेक्शन के ज़रिए, रिस्पेक्ट के ज़रिए, जब ट्रेनिंग के ज़रिए वो अपना बना लेता है और फिर ट्रेनिंग के ज़रिए उन्हें मोर स्किल्ड भी कर देता है, तो फिर देखने में चीज़ आई है कि वो ना सिर्फ अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहा होता है बल्कि अपनी टीम का टाइम भी यूटिलाइज़ कर रहा होता है। वो मोर फोकस होते हैं। वो लोग जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो मोर फोकस होते हैं। वो फोकस होके अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, एफिशिएंट होने की, मीन अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एट द एंड क्या होता है? उनके रिजल्ट्स उनके हाथों में होते हैं, उनके गोल, उनके ड्रीम उनके हाथों में होते हैं। वो अपने रिजल्ट्स को, अपने रिवॉर्ड्स को, अपने टारगेट्स को वो अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया कहती है कि दे आर वेरी इफेक्टिव। पीछे स्टोरी क्या है? मोर पेन मोर गेन। इफ़ यू आर मोर एफिशिएंट यू कैन बी मोर इफेक्टिव। तो अब मुझे बताएं कि अब ये नो पेन नो गेन ठीक है या मोर पेन मोर गेन ठीक है? आप कहेंगी कि जो मोर एफिशिएंट है वो मोर इफेक्टिव होगा। और मैनेजमेंट का गोल्डन रूल क्या है? ये टिप है मैनेजमेंट की कि अगर मैनेजमेंट में किसी की टीम एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, जान लें कि वो टीम नंबर 1 टीम है। वो मैनेजर नंबर 1 है जो कि एफिशिएंट भी इफेक्टिव भी है। वो स्टूडेंट जो एफिशिएंट भी है इफेक्टिव भी है वो नंबर 1 है। वो फार्मर जो एफिशिएंट भी है इफेक्टिव भी है नंबर 1 है। मीन टू से मोर पेन
के साथ खड़े होकर वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, एट द एंड मोर गेन के साथ खड़े होते हैं, बीन इफ़ेक्टिव होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी बेटा, कि इंसान को कुर्बानियों के साथ सफ़र करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कोई भी चीज़ हो उसकी आउटकम बाद में आती है। पहले इंसान को इनपुट लगानी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। व्हाट डज इट मीन हार्ड वर्क, व्हाट डज इट मीन सैक्रिफाइसेस, व्हाट डज इट मीन एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस जो है वो भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने एसोसिएट कर दिया है कि किसान की फसल उसकी एफिशिएंसी के साथ एसोसिएट है, स्टूडेंट के रिज़ल्ट्स उसकी अचीवमेंट उसकी मेहनत के साथ एसोसिएट है, एक मैनेजर के रिज़ल्ट इफ़ेक्टिवनेस उसकी एफिशिएंसी मीन उसकी मेहनत के साथ एसोसिएट है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मोर पेन मोर गेन, मोर एफिशिएंट मोर इफ़ेक्टिव, क्योंकि आपको अब बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि मोर इफ़ेक्टिव और मोर एफिशिएंट इज़ इक्वल टू बेस्ट मैनेजर बेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट मैनेजर स्मार्ट मैनेजमेंट। और ये किसी भी मैनेजर को बेस्ट ग्रेड और स्मार्ट करती है, ये दो खूबियाँ, एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। थैंक यू।